सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जन्म शताब्दी देश भर में मनाई जा रही है। यह अवसर इसलिए खास है क्योंकि वल्लभ भाई ने देश की आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी मिलने के बाद रियासतों का एकीकरण करना हो, ये सभी कार्य में उनका अहम योगदान रहा। उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रख्याति देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी थी। इस क्रम में उनके जीवन से जुड़े अहम और दिलचस्प पहलुओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में था। उन्होंने 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। आजादी के बाद देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर भारतीय एकता का निर्माण किया है। महात्मा गांधी ने सरदार को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसको 31 अक्टूबर 2018 को देश के लिए खोल दिया गया था। ये सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सिविल सर्विसेज को देश का स्टील फ्रेम कहा था। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।